नमस्कार, 20 मिनट 20 खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। अगले 20 मिनट में हम आपको 20 अहम खबरों से रूबरू करवाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। अलवर में दो गुटों के बीच मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है। घटना हरसौरा थाना क्षेत्र के नांगल लाखा गांव की है। नांगल लाखा गांव निवासी रामकला ने इसको लेकर थाने में केस दर्ज कराया है। पीड़ित के मुताबिक वो खेत में काम कर रहा था, तभी ट्रैक्टर ट्रॉली में सवार होकर आए लोगों ने पहले जाति सूचक शब्दों के साथ गाली गलौज की और फिर मारपीट शुरू कर दी। पीड़ितों का आरोप है कि परिवार की महिलाओं के साथ भी मारपीट की गई। शोर सुनकर आसपास के लोग आ गए और उन्हें बचाया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर मेडिकल करवा दिया है तथा जाँच शुरू कर दी है। इस हमले में ज्ञान सिंह मेघवाल के चेहरे पर चोट आई है। मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो पिछले गुरुवार का बताया जा रहा है। हरियाणा के सोनीपत के औद्योगिक इलाके में एक साइकिल फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। आग लगने से फैक्ट्री में रखा लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया। वहीं आग की चपेट में आने से एक मजदूर बुरी तरह से झुलस गया है। सूचना के बाद मौके पर पहुंचे फायर ब्रिगेड की टीम ने 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। जानकारी के मुताबिक शॉर्ट सर्किट के कारण फैक्ट्री में आग लगी। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह आग ने पूरी फैक्ट्री को अपनी चपेट में ले लिया। वहीं सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। हालांकि लोगों ने पुलिस पर लापरवाही के आरोप लगाए और कहा कि पुलिस को यह देखना चाहिए कि किसी को कोई चोट तो नहीं आई है, लेकिन इसके इतर पुलिस सिर्फ वीडियो बनाती रही। चौक के पास जो फैक्ट्री है, साइकिल बनाने की फैक्ट्री है, इसमें कोई शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई थी। इसमें बुझा दिया गया है और फायर ब्रिगेड की मदद से इसको काबू कर दिया गया है। मथुरा में कई दिनों से हो रही बारिश सोमवार को थम तो गई, लेकिन इस बारिश ने शहर के साथ साथ गाँव को भी तबाह कर दिया। बारिश के कारण मथुरा में हर जगह जल जमाव हो गया है, जिससे लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। शहर में जहां जलभराव के कारण लोग घरों से नहीं निकल पा रहे थे, वहीं गांव की गलियों में भरे पानी ने ग्रामीणों का रास्ता रोक दिया। बारिश के कारण किसानों को खासा नुकसान उठाना पड़ा। मथुरा में शायद ही ऐसा कोई गांव हो जहां खेतों में पानी ना भरा हो। खेतों में पानी भर जाने के कारण सरसों, बाजरा, आलू, कपास की फसल बुरी तरह प्रभावित हुई है। बारिश से तकरीबन 2 लाख बीघा फसल बर्बाद हुई। बारिश के साथ तेज हवा ने किसानों की पकी हुई धान की फसल, कपास, बाजरे की फसलों को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। खेतों में भारी मात्रा में जलभराव हो गया और हवा से फसलें कच्ची और पक्की पानी में डूब गई, जिससे किसानों के लिए रोजी रोटी का बड़ा संकट अब खड़ा हो गया है। जिसके बाद भारतीय किसान यूनियन ने सरकार से मांग की कि इस संकट की घड़ी में टीम गठित करके खेतों में हुए नुकसान का जाकर मुआयना करे और मुआवजा दिया जाए। यूपी के कई इलाकों में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। इस बीच कानपुर में लगातार बारिश के कारण 2 मंजिला जर्जर मकान 10 सेकंड में धराशायी हो गया। हादसा बेकनगंज थाना क्षेत्र में यतीम खाना के पास घनी आबादी के बीच हुआ। गली के और गिरे मलबे की चपेट में आने से कार क्षतिग्रस्त हो गई और उसमें सवार चालक बाल बाल बच गया। इस दौरान गली में भगदड़ मच गई और एक कार और ई-रिक्शा मलबे की चपेट में आने से बच गए। 2 मंजिला मकान में मालकिन रिजवाना रहती थी और करीब 1 साल पहले ही उसे खाली करके चली गई थी। रविवार शाम से ही हो रही लगातार वर्षा के बाद सोमवार की सुबह 10:32 पर अचानक जर्जर मकान के ग्राउंड फ्लोर की दीवारों के ईंट निकलने लगे। देखते ही देखते 10 सेकंड के भीतर 2 मंजिला मकान का अगला हिस्सा भर-भरा कर ढह गया। अचानक मकान ढहने से सड़क पर भगदड़ मच गई। मॉनसून के आखिरी दौर में भारी बारिश ने उत्तर से दक्षिण तक भारी तबाही मचाई है। दिल्ली एनसीआर में बारिश के कारण जहां जनजीवन अस्त व्यस्त नजर आ रहा है, वहीं दक्षिण के कई राज्यों में भारी बारिश लोगों के लिए मुसीबत का सबब बनी हुई है। कर्नाटक के हुबली में भारी बारिश ने मुसीबत बढ़ा दी है। यहां लगातार बारिश से शहर की सड़कें दरिया में तब्दील हो गई। शहर के कई इलाके जलमग्न हो गए। कई इलाकों में सड़कों पर इतना पानी भर गया कि लोगों को आवाजाही में भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। इसके साथ ही मौसम विभाग ने अगले 3 दिन तक हुबली में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। हुबली के अलावा राज्य के 10 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। कालाबुरागी, यादगिरी, रायचूर, कोप्पल, गडग, बेलगावी,
बल्लारी, चित्रदुर्ग, चिक्कमगलुरु और चिक्काबल्लापुर में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। भरतपुर में लगातार हुई बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात नजर आ रहे हैं। बंद बारेठा बांध से छोड़े गए पानी के कारण बहाव वाले क्षेत्र के गांवों में लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीण इलाकों में भारी बारिश ने किसानों को काफी नुकसान पहुंचाया है। खेत में खड़ी फसल के साथ साथ खलिहान में कटी पड़ी फसल भी पूरी तरह नष्ट हो चुकी है। ग्रामीण क्षेत्रों में जलभराव से भी लोग परेशान हैं। घरों में पानी घुस रहा है। लोग परेशान नजर आ रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई भी प्रशासनिक अधिकारी लोगों की सुध लेने नहीं पहुंचा है, जबकि लोग लगातार प्रशासन से मदद की गुहार लगा रहे हैं और राहत सामग्री की मांग कर रहे हैं। पुरावाई खेड़ा गांव के तो हालात ऐसे हैं कि हर घर में पानी ही पानी नजर आ रहा है। गांव के चारों तरफ पानी ही पानी भर गया है। बंद बैठा बांध से जो पानी खुला है, मोरा खुला है, उससे इतनी बड़ी हालत खराब हो रही है कि घरों में पानी घुस चुका है और यहाँ पे जो किसानों की फसल है सभी कड़वी खराब हो चुकी है। सरसों की बुवाई हो चुकी है, वो सभी जो खेत हैं वो नष्ट हो चुके हैं। गोपालगंज में गंडक नदी का तटबंध टूटने के बाद लोगों की परेशानी बढ़ती जा रही है। सिधवलिया प्रखंड के अमरपुरा, शीतलपुर और बंजरिया गांव में पानी प्रवेश करने के बाद सैकड़ों किसानों की फसलें डूब गई हैं। खेतों में तैयार फसल को जैसे तैसे काटने के लिए किसान मजबूर हैं। किसानों ने फसल बर्बाद होने के बाद सरकार और प्रशासन से मुआवजे की मांग की है। पहले ही औसत से कम बारिश होने के कारण खेती प्रभावित हुई थी, जिससे काफी किसानों को नुकसान उठाना पड़ा। वहीं जब किसानों ने किसी तरह खेती की और फसल पकी, तब पड़ोसी देश नेपाल में हुई बेमौसम बारिश ने कहर मचा दिया। कुछ ही समय में धान की कटाई शुरू होने वाली थी, लेकिन फसल बाढ़ के पानी में डूबकर पूरी तरह बर्बाद हो गई। किसान भी खासा परेशान नजर आ रहे हैं। दरअसल नेपाल में हो रही बारिश के कारण गंडक नदी का जलस्तर बढ़ता जा रहा है, जिससे तटबंध पर दबाव बढ़ता जा रहा है। वहीं गोपालगंज में तटबंध जैसे ही टूटा, वैसे ही किसानों के लिए बर्बादी लेकर आ गया। हताश किसान अब प्रशासन से मदद की गुहार लगा रहे हैं। एमपी अजब है। दुनिया में हैंडपंप से पानी निकलता है, लेकिन यहाँ निकल रही है शराब की धार। ये कोई साधारण हैंडपंप नहीं, शराब के धंधे को सरल और सुरक्षित बनाने के लिए किया गया अद्भुत आविष्कार है। जरा से जोर लगाई और शुरू हो गई मदरा की सप्लाई। मामला गुना का है। यहाँ अवैध शराब के कारोबार पर लगाम लगाने के लिए पुलिस निकली थी। शराब के ठिकानों पर छापेमारी कर रही थी और इसी दौरान पुलिस पहुंची भानपुरा। यहाँ पुलिस का सामना शराब के ऐसे सौदागरों से हुआ जिनका हुनर देखकर पुलिस भी दंग रह गई। इन्होंने बना रखा था पैग वाला पंप। आरोपियों ने जमीन में एक टंकी रखी थी और उस पर हैंडपंप लगा दिया था। पुलिस ने जैसे ही हैंडपंप चलाया, उसमें से शराब निकलने लगी। पुलिस हैरान थी कि आखिर हैंडपंप से पानी की जगह शराब की धार कैसे निकल रही है, लेकिन पुलिस माजरा समझ गई और शराब कारोबारियों की पोल खुल गई। दीपावली और आने वाले कई त्योहारों से पहले अलवर के बानसूर में पुलिस और नगरपालिका प्रशासन ने अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। पुलिस और प्रशासन की संयुक्त कार्रवाई के दौरान कस्बे में अस्थायी अतिक्रमण हटाए गए और दुकानदारों से समझाइश की गई। वहीं कई दुकानदारों के पास से सिंगल यूज प्लास्टिक पॉलिथीन बड़ी संख्या में जब्त की गई। इस दौरान दुकानदारों में हड़कंप मच गया। दुकानों के बाहर रोड पर सामान लगाकर बैठे दुकानदारों को चेतावनी देकर छोड़ा गया और सामान को अंदर रखने की हिदायत दी गई। सामान्य दिनों में भी अतिक्रमण के कारण आम लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। अतिक्रमण के कारण कई बार जाम भी लग जाता है। दीपावली जैसे त्योहार में तो बाजार में भारी भीड़ रहती है। ऐसे में अतिक्रमण लोगों के लिए मुसीबत बन जाता है। इस कार्रवाई के दौरान बानसूर डीएसपी मृत्युंजय मिश्रा और नगरपालिका अधिशासी अधिकारी सुमेर सिंह मीणा भी मौजूद रहे। ऐश्वर्या राय बच्चन अब धनबाद में आकर कॉलेज की परीक्षा देंगी। जी हाँ, ये हम नहीं कहते हैं, ये यूनिवर्सिटी का एडमिट कार्ड कह रहा है। इसे शिक्षा विभाग की बड़ी लापरवाही कहिए या यूनिवर्सिटी का एक्ट्रेस प्रेम। दरअसल विनोद बिहारी महतो कोयलांचल यूनिवर्सिटी में एक बड़ी लापरवाही देखने को मिली है।
यूनिवर्सिटी की ओर से जारी एक छात्रा के एडमिट कार्ड पर फिल्म अभिनेत्री ऐश्वर्या राय बच्चन की तस्वीर छपी है। इतना ही नहीं, एडमिट कार्ड पर जो हस्ताक्षर है वो भी ऐश्वर्या राय का ही बताया जा रहा है। रविवार को पीजी अर्थशास्त्र की छात्रा काजल ने साइबर कैफे से अपना एडमिट कार्ड निकाला। एडमिट कार्ड देखते ही वो हैरान रह गई, क्योंकि काजल के एडमिट कार्ड पर फिल्म अभिनेत्री ऐश्वर्या राय का फोटो और हस्ताक्षर था। छात्रा ने यूनिवर्सिटी प्रशासन की इस करतूत पर आपत्ति दर्ज करते हुए वीसी से इसकी शिकायत की है। कुलपति ने तकनीकी कारणों से एडमिट कार्ड में गड़बड़ी की संभावना जताई है। वीसी ने जांच के बाद कार्रवाई का भरोसा दिया है। हजारीबाग के केरेडारी में हाथियों का आतंक लगातार जारी है। देर रात पताल टोला और पडरिया 98-22 की संख्या में जंगली हाथियों का झुंड ने घरों में जमकर उत्पात मचाया है। हाथियों ने लगभग 10 एकड़ की भूमि पर लगे धान, मक्का व अन्य फसलों को बर्बाद कर दिया है। कई कच्चे मकान भी ध्वस्त हुए हैं। हाथी घर में रखे अनाज को चट कर गए हैं। बताया ये जा रहा है कि वन विभाग की टीम भी हाथियों के सामने बेबस नजर आ रही है। ग्रामीणों ने मुआवजे को लेकर स्थानीय प्रशासन और सरकार से गुहार लगाई है। हाथियों के झुंड को देखकर लोग भयभीत नजर आ रहे हैं और रतजगा करने को विवश हैं। कई बार सूचना देने के बाद भी वन विभाग की टीम हाथियों को भगाने में विफल साबित हो रही। ग्रामीण खौफ के साए में रहने को मजबूर हैं। दरअसल इलाके में पिछले 15 दिनों से लगातार उत्पात मचा रहे ये हाथी, लगातार इनकी तलाश जारी है, लेकिन इनकी क्षति का आकलन वन विभाग की तरफ से किया जा रहा। हाथियों के उत्पात के आगे वन विभाग कार्रवाई की जगह प्लानिंग में जुटा है। हाथियों को भगाने के लिए वन विभाग से टीम बुलाई जा रही। लोग हाथियों को भगाने के लिए वन विभाग की ओर से सहायता नहीं मिलने का आरोप लगा रहे हैं। कौन कहता है गोलगप्पे सिर्फ इंसानों को पसंद हैं? जरा इस हाथी को देखिए, कितने आराम से ठेले के पास खड़े होकर गोलगप्पे का लुत्फ उठा रहा है। दुकानदार मस्त मसाले और पानी डालकर गजराज को गोलगप्पे खिलाता जा रहा है और गजराज भी शांति से खड़े होकर गोलगप्पे उड़ा रहे हैं। ये तस्वीरें असम के तेजपुर की है। यहाँ हाथी सड़क के किनारे खड़े होकर गोलगप्पे खाता नजर आया। हाथी को यूं गोलगप्पा खाते देख सब दंग थे। घास से लेकर बांस तक, केले से लेकर पेड़ की पत्तियों तक हाथियों के डाइट में कई आहार शामिल हैं, लेकिन इस हाथी के मेन्यू में गोलगप्पा भी है। लंपी वायरस संक्रमण के कारण त्योहारी सीजन आते ही बाजार में दूध की किल्लत मचने लगी है। ज्यादा कीमत चुकाने के बावजूद बाजार में अच्छी क्वालिटी का दूध नहीं मिल रहा है। हालांकि सरस डेयरी प्रबंधन ऑल इज वेल का दावा कर रहा है, लेकिन दीपावली से पहले सरस डेयरी प्रबंधन ने सरस देशी घी की बल्क बिक्री पर रोक लगा दी है। दरअसल प्रदेश में 16 लाख गायें लंपी वायरस संक्रमण से जूझ रही हैं। ऐसे में दूध की आपूर्ति भी प्रभावित हो रही है। त्योहारी सीजन आने के बाद दूध की मांग बढ़ने से कीमतों में भी भारी बढ़ोतरी हो चुकी है। 50 रुपए लीटर तक मिलने वाले दूध की कीमत 65 से 70 रुपए प्रति लीटर तक पहुंच चुकी है। फिर भी अच्छी क्वालिटी का दूध मुश्किल से मिल पा रहा है। कीमतें बढ़ने के साथ साथ बाजार में दूध की किल्लत से त्योहारी सीजन में मिठाई का कारोबार प्रभावित हो रहा है। सूची और कैनवास का ऐसा तालमेल जिसने भावनाओं को चित्रों के रूप में साकार कर दिया। देश के अलग अलग हिस्सों से सन सिटी आए 9 कलाकारों ने भावों और कल्पनाओं को चित्रों के जरिए अभिव्यक्त किया। ग्रामीण जीवन और शहरी भागदौड़ के बीच का अंतर यहाँ आर्ट रेजिडेंसी में साफ नजर आया, जहाँ मुंबई, पुणे जैसे शहरों से आए कलाकारों ने राजस्थान की जीवन कला को मूर्त रूप देने की कोशिश की। कलाकारों ने जहां विचारों को अलग अलग माध्यम से रंगीन आकार दिया, वहीं संयोजन में विचारों की प्राथमिकता और विषय की सारगर्भिता भी थी, जो कला के पारखियों ने बखूबी जानी और समझी। पेंटिंग में मॉडर्न के साथ कॉन्टेम्पररी और फोक का भी टच देखने को मिला, जिसके बाद ये बिल्कुल नहीं कहा जा सकता है कि युवा कलाकार देश की विविधता से परिचित नहीं है, बल्कि सच्चाई तो यही है कि उन्होंने रंगों के जरिए जीवन के कई रंगों को आकार देने में सफलता हासिल की।
अपने तीखे वार से विरोधियों को पस्त करने वाले केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल का नया अंदाज देखने को मिला। मौका था चित्तौड़गढ़ में आयोजित मीरा महोत्सव का, जिसके समापन के मौके पर केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने मीराबाई के भजन गाए और उसकी शानदार व्याख्या भी की। अर्जुन राम का ये नया अंदाज लोगों को खूब भाया। केंद्रीय मंत्री ने मीरा के भजन पायो जी मैंने राम रतन धन पायो के पदों की व्याख्या शानदार अंदाज में की और फिर बड़े ही सुरीले स्वर में भजन को गाया भी। 32 सालों से आयोजित हो रहे मीरा महोत्सव में पहली बार केंद्रीय मंत्री के रूप में शामिल होते हुए अर्जुन राम मेघवाल ने इसे यादगार बना दिया। ओ तो दिन पड़ते सवायो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में इन दिनों अंतर्राष्ट्रीय दशहरा महोत्सव की धूम है। महोत्सव की छठी रात भगवान रघुनाथ के अस्थायी शिविर में दुर्गा पूजा की प्राचीन परंपरा का निर्वहन किया गया। माता त्रिपुरा सुंदरी के पुजारी शेर पर सवार होकर भगवान रघुनाथ के अस्थायी शिविर में पहुंचे और लंका पर चढ़ाई से पहले विधिवत दुर्गा पूजा की और अर्चना की। इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने शिरकत की और माता दुर्गा से आशीर्वाद भी लिया। भगवान रघुनाथ के मुख्य छड़ी बरदार महेश्वर सिंह ने कहा कि लंका पर आखिरी चढ़ाई से पहले भगवान राम ने मां दुर्गा की पूजा की और फिर रावण का वध किया। उन्होंने कहा, राज परिवार की कुलदेवी माता त्रिपुरा सुंदरी ने ही विष्णु रूप धारण कर दैत्यों को मोहित किया था ताकि दैत्यों को अमृत नहीं मिल पाए। इस बात का इतिहास साक्षी है, जब भी किसी योद्धा ने किसी दूसरे देश पर चढ़ाई की या दूसरी रियासत पर चढ़ाई की तो उससे पहले दुर्गा को प्रसन्न करना पड़ता है। कुल्लू में चल रहे अंतर्राष्ट्रीय दशहरा महोत्सव में सांस्कृतिक कार्यक्रमों की धूम मची है। समारोह के छठे दिन प्रदेश के सीएम जयराम ठाकुर भी शामिल हुए। लालचंद प्रार्थी कला केंद्र में आयोजित छठे दिन के कार्यक्रम में पहाड़ी गायक धर्मेंद्र शर्मा, गीता भारद्वाज और इंद्रजीत ने बेहतरीन प्रस्तुति दी। इस दौरान मलेशिया के सांस्कृतिक दल ने विदेशी संस्कृति की झलक प्रस्तुत की। वहीं मेरी झूरिये फैशन शो में महिलाओं ने खूबसूरत फैशन शो भी प्रस्तुत किए। इस दौरान बाहरी राज्यों के कलाकारों ने मलखान की प्रस्तुति से दर्शकों का दिल जीता। वहीं स्टार नाइट में पंजाबी गायक मनिंदर ने बारिश के बीच 1.5 घंटे तक दर्शकों को खूब नचाया। मनिंदर भुटूर ने एक से बढ़कर एक पंजाबी गानों पर दर्शकों को झूमने के लिए मजबूर कर दिया। सदी के महानायक अमिताभ बच्चन 80 साल के हो गए हैं। उनके चाहने वालों ने उनके जन्मदिन पर उन्हें बधाइयां दी हैं। प्रशंसकों का अपने स्टार के लिए ये लगाव अलग ही होता है। गुजरात की सूरत में भी बिग बी का एक ऐसा प्रशंसक है जो पिछले कई सालों से उनकी तस्वीरों के संग्रह का काम करता आ रहा है। अब तक उसने बिग बी के अलग अलग अंदाज की करीबन 8000 तस्वीरों का संग्रह अपने घर में बना लिया है। बिग बी की इन तस्वीरों को न सिर्फ वो संग्रह करता आ रहा है, बल्कि उसने तस्वीरों को घर की दीवार पर अलग स्थान भी दिया है। सूरत में रहने वाला 40 वर्षीय बिग बी का ये प्रशंसक करीबन 10 बार बिग बी से मिल भी चुका है। सूरत शहर के बाठेना इलाके में 40 वर्षीय दिव्येश गिरधारी लाल कुमावत अपने परिवार के साथ रहते हैं। परिवार में उनके माता पिता, दादी, पत्नी और 12 वर्षीय बेटा है। पेशे से आयुर्वेदिक और स्वदेशी चीजों की बिक्री का स्टोर चलाने वाले दिव्येश कुमावत पिछले कई वर्षों से अमिताभ बच्चन के प्रशंसक हैं। गुरु नगरी अमृतसर को बसाने वाले और स्वर्ण मंदिर का निर्माण करवाने वाले श्री गुरु रामदास जी के 448वें प्रकाश पर्व पर स्वर्ण मंदिर को शानदार ढंग से सजाया गया है। न सिर्फ स्वर्ण मंदिर बल्कि पूरी गुरु नगरी आकर्षक दिख रही है।
साथ ही उनके नाम पर बने एयरपोर्ट को भी सजाया गया है। इस मौके पर पवित्र सरोवर में पावन स्नान के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। लोगों ने आस्था श्रद्धा के साथ सरोवर में डुबकी लगाई और स्वर्ण मंदिर में शब्द कीर्तन में हिस्सा लिया। अमृतसर पंजाब का सबसे महत्वपूर्ण और पवित्र शहर माना जाता है। गुरु रामदास जी ने ही इस शहर का निर्माण कराया था। गुरु रामदास जी ने गोल्डन टेम्पल के सरोवर के निर्माण के साथ ही आसपास 52 बाजारों को बसाया था। आज भी उनके द्वारा बसाए गए बाजारों के नाम काम के अनुसार हैं। गोल्डन टेम्पल के आसपास बसे नमक मंडी, आटा मंडी, घी मंडी आदि वो बाजार हैं जिन्हें गुरु रामदास जी ने ही बसाया था। कमल कुंद, सप्त ऋषि मंडल, शिव स्तंभ सहित कई ऐसी मनमोहक रचनाएं जिसके कारण आप बरबस महाकाल लोक खींचे चले आएंगे। जी हाँ, महाकाल लोक धार्मिक और साहित्यिक दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। यहाँ भगवान शिव की लीलाओं पर आधारित 190 मूर्तियां बनाई गई हैं। यहाँ 108 स्तंभ स्थापित हैं। पार्किंग के ठीक सामने पिकान द्वारा उसके पास ही त्रिवेणी संग्रहालय महाकाल लोक में प्रवेश के लिए नंदी द्वार, जहां नंदी की विशाल प्रतिमा के दर्शन किए जा सकते हैं। राजस्थान में बंसी पहाड़पुर क्षेत्र से प्राप्त बलुआ पत्थरों की कारीगरी इस दिव्य लोक की खूबसूरती में 4 चांद लगा रहे हैं। इसे ऐतिहासिक बनाने में गुजरात और उड़ीसा के कलाकारों की शिल्पकारी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।